देखिए, पहली बात यह है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने से क्या सोने के कुएं निकल आएंगे यहाँ पर? क्या आईएमएफ या फौरी तौर पर कहेगी हो बहुत अच्छा किया आपने, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी, हम आ रहे हैं, ये ले लो, $2 बिलियन ले लो, $3 बिलियन ले लो, या सऊदी अरब आ जाएगा, आपने फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी है, हम तो यही चाहते थे, ओहो कमाल कर दिया। ये मजाक है फाइनेंशियल। मगर इस मुल्क में ये है ही नहीं कुछ। क्यों? इट्स रिपोर्टिंग। भाई क्या पता सच है कि नहीं, शायद झूठ होगा, इंशाल्लाह झूठ होगा। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, भारतीय मीडिया में एस जयशंकर और बिलावल भुट्टो ने जिस तरह दोनों देशों के एक दूसरे पर इल्जाम लगाए थे, उसको लेकर भारतीय मीडिया में भी काफ़ी चर्चा हो रही है। और जिस तरह बिलावल भुट्टो ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसकी भारत में उनकी काफ़ी आलोचना की जा रही है। वहीं पाकिस्तान में भी काफ़ी मीडिया उसमें बिलावल भुट्टो की किरकिरी हो रही है। और बिलावल भुट्टो ने इस तरह के बयान सिर्फ अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की इकनॉमी अब बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब जा पहुंचा है। तो लोगों का पाकिस्तानी सरकार पर इकनॉमी को लेकर दबाव बढ़ता हुआ जा रहा है। यह सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया, अब पाकिस्तान की एक मंत्री ने एक बार फिर से न्यूक्लियर बम की भारत को धमकी दी है। यह सिर्फ अपने ही लोगों को बेवकूफ़ बनाने की साजिश है। और पाकिस्तानी इकनॉमी को लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी बिल्कुल बुरी तरह से बिलबिला रहा है। और आईएमएफ से पाकिस्तान को कहीं भी पैसे मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया यह भी कह रहा है कि अगर हमें आईएमएफ पैसा नहीं देगा तो कोई भी देश पाकिस्तान को पैसा देने के लिए तैयार नहीं होगा। आगे आने वाले समय में पाकिस्तान के सामने मुसीबतों का पहाड़ है। इसको लेकर देखिए दोस्तों, जफर इलाही किस तरह की चर्चा कर रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है हिलाली साहब, भारतीय वजीर खारजा ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज़ करार दिया है, लेकिन इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस खित्ते में दहशतगर्दी को शुरू करने और बढ़ाने वाला भारत ही है। तो क्या वजह है कि अपनी तमाम तर दहशतगर्दी के बावजूद भारत दुनिया की नज़रों में नहीं आता और सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लग जाता है? भारत उन मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे रखते हैं जिधर ट्रेड होता है, इकोनॉमिक्स होता है। भाई पैसे इन्वॉल्व होता है, उनके इकोनॉमी बेनिफिट करता है अगर वो खरीदें उधर से और खरीद फरोख्त। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, कोई अगर जानना चाहे कि लोग हिंदुस्तानी हिंदू पार्लियामेंट में बैठ के वो क्या समझते हैं मोदी के बारे में, तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी के रिपोर्ट है ऑन द गुजरात राइट्स, वो थोड़ा सा पढ़ लें। अच्छा, ये जो अमेरिकनों ने फैसला किया है कि मोदी को आने नहीं देंगे, आप समझते हैं कि ऐसे ही एक दो रिपोर्ट्स पे कह दिया है, एक दो अखबार पढ़ के कह दिया? नो, पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट्स इन द इंडियन पार्लियामेंट, विटनेस एविडेंस। क्या हो रहा है? एक एसपी खड़ा हुआ है, एक औरत के हाथ काटने, पैर काट दिया था, हाथ काटने लगे एक मुसलमान औरत को, तो वो कह रहे थे खुदा के लिए बचाओ। कहता है ऑर्डर्स नॉट टू इंटरफियर, मेरे हुक्म है कि दखल ना दूं मैं इन चीजों में। किसने हुक्म किया? जाहिर है ये कातिल मोदी, और कौन कर सकता है? पार्लियामेंट्री कमेटी प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट पढ़े इंडियन लोक सभा में, आपको पता चलेगा कि वो क्या कह रहे थे इसके बारे में। माय गॉड, ये जो अमेरिकनों ने उसके पीछे लग गए हैं इसलिए कि वो चाहते हैं कि चीन के खिलाफ हो, वो चाहते हैं कि इसको बिल्ड अप करे एज अ राइवल फोर्स टू चाइना। वो जो चाहते हैं कि चाइना और रूस को आइसोलेट करे और वो खुद स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने हिंदुस्तान का, ये है वजह जो वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं। इसका नथिंग टू डू विद द ट्रूथ। ठीक है, और ये साहब, आपको क्या लगता है अगर हुकूमत इमरजेंसी लगा देती है और अगर उसमें वो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की बात करती है कि जी हमसे मुल्क संभल नहीं रहा, इस वक्त कर्जे हैं और डिफ़ॉल्ट की जानिब जा रहा है, तो अगर वो फाइनेंशियल बेसिस पे इमरजेंसी लगाते हैं तो आपको नहीं लगता कि ये उनकी अपनी नाकामी का एतराफ़ होगा? देखिए, पहली बात यह है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने से क्या सोने के कुएं निकल आएंगे यहाँ पर? क्या आईएमएफ या फौरी तौर पर कहेगी हो बहुत अच्छा किया आपने, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी, हम आ रहे हैं, ये ले लो, $2 बिलियन ले लो, $3 बिलियन ले लो, या सऊदी अरब आ जाएगा, आपने फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी है, हम तो यही चाहते थे, ओहो कमाल कर दिया। ये मजाक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है? प्रेसिडेंट को अख्तियार है। They have to come back। मत समझिए कि अमेरिका बैठ के वो कह सकता है इनको ये कर दो वो कर दो। अगर अमेरिका ने इस तरीके से बिहेवियर किया आईएमएफ के साथ, तो ये दुनिया को पता चल जाएगा कि ये सब एक अमेरिकन क्रीचर्स हैं
जो अमेरिका अपनी पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करता है और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए, ऑल राइट, बेशक वो कह सकता है, मगर एक दफे ये हो जाए तो ये पूरा एडिफिस ये होता है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जिस इज इकोनॉमिक बेस्ड, वो कोलैप्स कर जाएगा। तो मेरे ख्याल में, मैं समझता हूं कि वो आएंगे, पैसे देंगे, हम डिफॉल्ट से बचेंगे, बाल बाल बचेंगे। और देखिए, हमारा जो डिफॉल्ट होगा, बीबी, बात असल ये है कि हम जो हैं, हम लोग कब तक हमारे सम्स हम ठीक नहीं कर सकते, कब तक हम इतने इनकॉम्पिटेंट हो सकते हैं, ये आप सोचिए। इसलिए कि इट्स ओनली इनकॉम्पिटेंस। और मुझे कभी यकीन ही नहीं था, अच्छा, मगर इस मुल्क में ये है ही नहीं कुछ। क्यों? इट्स ए रिपोर्टिंग। भाई क्या पता सच है कि नहीं, शायद झूठ होगा, इंशाल्लाह झूठ होगा, मगर इस किस्म का केस नहीं। मैं आपको एक बात बताया, आपको पैसे नहीं है, आप दवाइयां खरीद नहीं सकते, आप बिजली सस्ती करेंगे। आपको पता है कि इस वक्त आज मैं एक स्टेट बैंक के बहुत आला तरीन आदमी से मिला, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता उसका, अच्छा, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट स्मार्ट तरीन आदमी से मिला हूं, मेरे साथ वो ट्रेवल कर रहे थे। वो कहते हैं कि 2019 में $24 बिलियन हमारी पहुंच गया हुआ था। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ था, 24 बिलियन डॉलर। अब हमारे पास 6 बिलियन भी इसलिए हैं कि हमने लोगों के बिल रोके हुए हैं, हम लोगों को रोज इमरजेंसी लगाई हुई है। कोई कहता है यार मेरा ये मैंने तेल कनोला मंगाया वो छोड़ दो, कोई कहता है मैंने ये चीज बनाई मुझे इतने बिलियन डॉलर दे दो, कोई कहता है मुझे, हम लोगों को पैसे नहीं दे रहे। उस वजह से आज अगर वो कहते हैं कि जिस बंदे ने भी इंपोर्ट करना है वो पैसे उनको तैयार है, ये खाली हो जाएगा खजाना, पैसे कहां से देंगे? आसमान से गिरेंगे। मैं वही कहता ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा लें या आप केयर टेकर गवर्नमेंट ले आए। केयर टेकर कौन आएंगे? नहीं चले जाते। इमरान खान, उनके बच्चे हैं, उनकी आगे नस्लें उन्होंने आना है, आपकी भी नस्लें जिन्होंने रहना है पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान आज 70 साल की एज क्या है, किसी बात चला जाएगा, लेकिन उन्होंने भी हुआ यह है कि वो अपने वहां से निकालना शुरू कर दिया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान जैसे होता है ना, दांतों से पकड़ पकड़ के कहता है कि अल्लाह का वास्ता है ये चीज ना मंगाओ, ये चीज ना मंगाओ, ये चीज। उससे हो क्या रहा है? वो तो ये रहा है कि आपका इंपोर्ट जो बिल है वो तो जाहिर बात है कम होता जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ रही। आप एक्सपोर्ट तो कर ही रहे, करेंगे कैसे? रॉ मटेरियल बाहर से आएगा तो आप कुछ बनाएंगे, रॉ मटेरियल आप बाहर से बना रहे तो यहां से कैसे होगा? तो पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी जो है वो मुकम्मल तौर पर स्टैंड स्टिल के अंदर आ गई हुई है, कुछ नहीं हो रहा, ट्रेडिंग तक नहीं हो रही इस वक्त इस मुल्क के अंदर। वो जो रेगुलर किस्म की छोटी छोटी चीजें, आप देखें कि दवाइयों के लिए वो बता रहा था कि दवाइयों के लिए हमने सिर्फ 25% चीजों को देखते हैं कि यार ये मंगा लो, फिर उसके बाद ऐसे मामले में होता क्या? रिश्वतखोरी चलती है। रिश्वत तो एक बंदा कहता है यार मेरे पैसे ले लो, मुझे मेरी प्रायोरिटी पे लगा लो, इसको ले लो, इसको प्रायोरिटी लगा। ये पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं, ये तो अफ्रीकन कंट्रीज में नहीं कभी आई, ये जिम्बाब्वे में ये सूरत नहीं आई, ये अफ्रीका के जो घाना और इस तरह के मुल्कों में कभी ये सूरत नहीं आई कि आपको जरूरियात जिंदगी के लिए, लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए आपको डॉलर नहीं हो और आप चीजें ना मंगवा सके। आप सिंपल अपना जो घी, जो खाने पीने की चीजें, उसके लिए आपको पैसे मौजूद ना हो। आप कर्ज की किस्त तो बात की बात रह गई है, वो देंगे कि नहीं देंगे, डिफॉल्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। असल मसला यह है कि डिफॉल्ट होता क्या है। डिफॉल्ट इसलिए नजदीक इसलिए है कि आप किसी बंदे के पास जाते हैं ना, मुझे रीशेड्यूल करो, तो कोई नहीं मानता, ना पेरिस क्लब मानेगा, ना अमेरिका मानेगा, ना कोई और मांगेगा। वो कहते हैं भाई तुम्हारे पर $400 कर्जा है, $400, तुम 500 हमसे ले लो, 100 खर्च करो और 400 हमें वापस कर दो। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने इन कर्जों के ऊपर पूरी कंपनीज को, इन्वेस्टमेंट को शेड्यूल किया होता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे होते हैं। इसीलिए हमें वो ये तो कहते हैं कि आप नया, लेकिन ये नया कर्जा कैसे आएगा? जब तक IMF कैसे नहीं देता कर्जा, आपको कोई नहीं देगा, ना चीन देगा, ना सऊदी अरब देगा, ना कोई आप कतर देगा, कोई नहीं देगा जब तक IMF जो है आपको, आपके लिए वो रिजर्व जो है आपके खाते में नहीं जमा कराता। ठीक है हिलाली साहब, बड़ी कंफ्यूजिंग सूरत हाल है। बरामदात कम हो रही हैं, डॉलर्स की कमी की वजह से LCs नहीं खोली जा रही हैं, और ख़बर ये भी आई कि 5 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 50% से ज़्यादा कम हो चुकी है, और IMF भी हमारी तरफ मुतवज्जो नहीं है। तो इसके बावजूद सब ठीक है कि गर्दान हुकूमत की जानिब से क्यों जारी है? ये 2 वजह हैं और 2 परसेप्शंस हैं। जल्दी से मैं बता दूं, जिधर तक टेक्सटाइल का है, आपको पता है कि पाकिस्तान 7-8 साल पहले 3 मिलियन टन कपास पैदा करता था,
और वो पूरा इस्तेमाल होता था अपने इंडस्ट्री में, उनके फैक्ट्रीज में। अब पाकिस्तान 6 मिलियन टन पैदा कर रहा है। किधर गए भाई वो बाकी? किसी ने तवज्जो नहीं दी कॉटन सीड्स पे, कॉटन सॉइल कैसे मैनेज करते हैं, वाटर मैनेजमेंट, किसी ने उस पर नहीं दी। हमारा क्रॉप गिर गया और हमें अभी इंपोर्ट करना पड़ता है। हम इंपोर्ट नहीं कर पाते, क्यों? पैसे नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि कॉटन की तो ये एक ऐसा क्रॉप था जो हमारे वहां होता था। 13 मिलियन टन से 6 मिलियन आ गए और अब 7 मिलियन टन आपको ये करना है अगर आप चाहते हैं वो लेवल मेंटेन करने और आपके एक्सपोर्ट्स को रेज करने। दूसरी बात मैं आपको जल्दी से बताता हूं। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफॉल्ट जो है कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कमी, ये दो किस्म के कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है कि वो कहता है कि लायबिलिटी ओवर इनकम, जब आपके तो देखा होगा आप किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया अब जो डॉलर अफगानिस्तान जाने का भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान की तो इकोनॉमी पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तानी रुपये और अफगान रुपये में भी काफ़ी बड़ा अंतर हो चुका है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के हालात अब बिल्कुल खस्ता हो चुके हैं और लगता नहीं है कि IMF पाकिस्तान को पैसा देगा, क्योंकि पाकिस्तान से IMF ने काफ़ी बड़ा एक डाटा मांगा था। जो जितना भी बाढ़ आया था उसको लेकर जितना पैसा खर्च किया गया था उसका पाकिस्तान से डाटा मांगा था, वो कोई भी डाटा पाकिस्तान IMF को मुहैया नहीं करवा सका है। तो ऐसे में लगता नहीं है कि पाकिस्तान को जल्द से IMF पैसे देगा। आगे आने वाले समय पाकिस्तान की हालात और पतली होगी। हम आपके लिए इसी तरह के एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।